हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष और ब्रिजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी नटखट मित्रों के समक्ष एक दिव्य प्रस्तुतिकरण करता हूँ ठाकुर की अपार लीला का। वो लीला अद्भुत अलौकिक दिव्य है। श्री बांके बिहारी मंदिर की प्रस्तुतिकरण है, वृंदावन की। आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूँ निधिवन की। श्री टेढ़ी टांग वाला नटवर नागर नंदा जो सबका उद्धार करता है, सब में रमण करता है, सबकी जिज्ञासाओं की लालसा रहती है। सत्य घटना है ये, सत्य घटना है। इसमें एक भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई नॉन वेज नमक खटाई नहीं डली हुई है। एक बार, ये 20-25 साल पुरानी बात होगी, एक लेडीज अमेरिका से आती है इंडिया संन्यास लेने के टाइम, और केसी घाट पे जाके जितनी भी उसकी ज्वेलरी होती है, जितना भी उसका सामग्री होती है, संन्यास लेना है तो फिर इन माया से क्या लेना देना होता है? वो कुछ नहीं होता। माया तो इसी पृथ्वी लोक के लिए है, उस लोक के लिए माया काम नहीं आती है। माँ सिर्फ भगवान की प्रस्तुतिकरण ही काम आता है, उसका स्मरण ही काम आता है, उसका नाम ही काम आता है, उसका जपन ही काम आता है, और कुछ काम नहीं आ सकता है ऊपर, सिर्फ वो ही काम आएगा। तो उसने अपनी माया की कोठरी को ले जाकर, यानी कि अपनी सोना चांदी जो भी उसके पैसे वैसे थे, सबको ले जाकर गंगा में विसर्जित कर दिया, उसको समाहित कर दिया, उसको तिलांजलि दे दी। और देने के बाद उस लेडीज ने अपने जो वस्त्र वो पहनते थे उस समय, जीन्स वगैरह जो फॉरेन में चलता है, वो कल्चर है वहाँ का, कल्चर के अनुरूप था, वो कल्चर के अनुरूप का भी वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है। चंदन लगाकर श्री कृष्ण भगवान का ठाड़ा जो लगता है वो लगा, श्री कृष्ण की चिन्ह अपने मस्तक पर लगा ली, और लगाने के बाद अपने ही वस्त्रों का त्याग करके अपनी वाइट कलर की धोती और हाथ में माला झोली ले ली उन्होंने। और क्या नाम है, केसी घाट के पास में बगल में गली जा रही है, माँ गौड़िया मठ का स्थान बना हुआ है, गौड़िया मठ। वहाँ उसने दीक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु बनाकर, और वहीं उसने पूजा पाठ करना चालू कर दिया। नित्य नियम से ठाकुर की रमणता करती थी, भक्ति करती थी। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम बिहारी, निर्मल कोमल पवित्र मन राम। तो ये नित्य नियम से भजन का जाप करते हुए, आनंद के सागर में गोते लगाते हुए ठाकुर की भक्ति करती रहती थी। ये सत्य घटना है, इसमें 1% भी फेंक ना रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, सुनिएगा कि प्रभु क्या है। एक दिन की बात थी, उस लेडीज के मन में जिज्ञासा जागी कि आज हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? श्री गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने की। गिरवरधारी जिसने उस अपनी कन्नी उंगली पे गिरवर पर्वत को उठाया था, उस पर्वत की परिक्रमा का संकल्प ले लिया कि मैं परिक्रमा लगाऊंगी। सत्य घटना है, मैं मिला हुआ हूँ उस व्यक्तित्व लेडीज से, उस स्त्री से, उस मातेश्वरी से मिला हुआ हूँ मैं, साक्ष सत्य कह रहा हूँ। उसने जो हमको बताया था वो आज भी उपस्थित है वृंदावन के अंदर। तो साहब, वो परिक्रमा लगा रही थी वहाँ, गिरिराज जी की शुरुआत कर दी, टोक लगाकर गिरवरधारी को, और दान घाटी से उसने परिक्रमा का प्रारंभ कर दिया। गोवर्धन में दान घाटी जगह है, दान घाटी से उसने परिक्रमा लगाना चालू कर दिया। रात को लगा रही थी, गर्मी का समय था, 12 बजे बाद। पहली परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, दूसरी परिक्रमा चालू हो चुकी है। पूछड़ी के लौठा से, पूछड़ी के लौठा मंदिर बना हुआ है गोवर्धन में, एक जगह है, वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर ही आगे पहुंची होगी। एक देर में ही उसको ये आभास हुआ कि उसके पीछे कोई व्यक्ति चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई चीज नहीं थी। फिर उसको आभास हुआ कि मेरे साथ है, कोई चल रहा है। तो उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसने प्रभु का स्मरण किया, प्रभु मेरे को बचाओ इस संकट से, क्या है। और बार बार उसकी चोटी पकड़ के खींच रहा था वो पीछे से, और दिखता कुछ नहीं था, हिला रहा था, झंझोड़ रहा था, पकड़ रहा था। उसको घबराहट हो गई। उसने ठाकुर जी का स्मरण किया, हे गिरवरधारी, हम तेरी परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। इतने में ही सत्य घटना है ये,
एक कुत्ता आ जाता है दौड़, और उसके साथ साथ पूरी परिक्रमा तक चलता है। दान घाटी से शुरू हुई है, दान घाटी पे ही खत्म होती है। लास्ट का भी डोर लगानी पड़ती, शुरू करो तो दान घाटी से और लास्ट की दोनों परिक्रमा लगाकर ही दान घाटी पर पहुंचकर ही उसका समापन किया जाता है। वो वहां पहुंचकर टोक लगाई, दूध चढ़ाई। देखो वो कुत्ता देखते ही देखते उसके सामने से अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया। तो उसकी परिक्रमा पूर्ण हुई। फिर साहब फिर एक नित्य नियम से वही पूजा पाठ करना, कोई ध्यान समाधि करना। ठाकुर की लीलाओं का एक दिन की बात थी, वो अपनी साधना में लीन थी। 2 दिन हो गए थे, उसने आंखें भी नहीं खोली थी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। वो अंग्रेजन फॉरेनर लगी हुई है। ठाकुर राधे कृष्ण कृष्ण राधे रमण बिहारी लाल नित्य नियम से श्री कृष्ण भगवान का जाप करती हुई, आनंद के सागर में गोते लगाती हुई, अपनी उद्घोषणी करती हुई, ठाकुर की लीलाओं का गाथन मनन अपने मन के अंदर चिंतन करती हुई चल रही थी। मठ के महंत पुजारी गुरु जी पहुंचे उनके समीप और उसके सर पे हाथ रखा। उसकी चेतना जागृत हुई, क्योंकि वो समाधि में समा रही थी। धीरे धीरे नहीं तो वो लुप्त हो जाती, निकल जाती आत्मा शरीर से। तो उसने क्या दिव्य प्रस्तुतिकरण गुरु जी को बताया। गुरु जी के होश भागता हो गई सुनने के बाद। होश भागता का मतलब दिमाग के सारे तंतु हिल गए सुनते ही। बोली कि मैंने ध्यान लगाया था और ऐसा लगा था मैं इस लोक में नहीं, किसी और लोक में हूँ। सत्य घटना है ये। गुरु जी पूछते क्या हुआ तुम्हारे सामने उपस्थित? तो बोले मैं जिस लोक में थी वहाँ बहुत सारी गायें थी। अच्छा, वो समझ गई गौलोक में पहुँच गई है कृष्ण के धाम, जिसके लिए जिसकी अपन चिंता करेंगे अपन को उसी का प्रस्तुतिकरण ही नजर आता है। गौलोक में पहुँच गई हूँ, मेरी ये उपस्थिति मुझे अपने आप को नहीं नजर आ रहा, मैं अपने को नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं सब चीज़ देख रही हूँ, अवलोकन कर रही हूँ, दृष्टाटन कर रही हूँ, देख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो इस लीलाओं का गाथन बताते हैं। बोले मैंने कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण और राधा को बांसुरी बजाते हुए देखा था। गुरु जी कहते हैं हम तो भाई सालों की तपस्या में भी उस चीज का प्रस्तुतिकरण अपने मस्तक के बिंदुओं तक नहीं पहुंचा पाए। तुमने तो 2 साल 1.5 साल के अंदर ही उस चीज को पा लिया। तुम्हारे ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा है। तो गुरु जी ने कहा कि आज से तुम इस गौड़िया मठ की तुमको गुरु के पद से नवाजता हूँ, मतलब आपको इस पद पर उपस्थित कर आपको इसका मठाधीश बना देता हूँ गौड़िया मठ का। तो उस अंग्रेजन का उस जगह प्रस्तुतिकरण हो गया और वहाँ उसको उपस्थित उपाधि से नवाजा गया, उपाधि प्राप्त कराई गई उसको उस चीज़ की कि जाओ बैठो। और वो गुरुवानी बनकर उसका कार्यभार संभालती थी। और नित्य नियम से ये भी संकल्प था उसका, वो जिस मंदिर में गौड़िया मठ में श्री कृष्ण राधा स्वामी का ही विग्रह होता है, उसी विग्रह का ही चिंतन करती हुई, मनन करती हुई नित्य नियम से भोजन अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाती थी। और ठाकुर जी उसको गोपाल रूप में, बाल रूप में राधा कृष्ण आकर उसको स्वीकार करते थे। ये सत्य घटना है। हम गए थे वृंदावन, जब हम मिले थे हम उनसे, तो हमने वो प्रस्तुतिकरण अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरीके से ठाकुर भोजन कराते हैं। पर्दे के पीछे लगा रखा था, ओट लगी हुई थी, ओट का पर्दा ऐसा था कि हम आर पार देख सकते हैं, उसके अंदर डबल पर्दे चलते थे। उसने उस समय हमको दिखाने के लिए, वो हमारी जानकार थी। जानकार का मतलब वो हमें जानती थी, हम उनको जानते थे सालों से, साल 2 साल 3 साल से। ये अभी की बात है, सत्य घटना है, 2023 की नवंबर के महीने की, जब हम वृंदावन दर्शन करने गए थे वहाँ के बिहारी लाल के। हमने देखा कि वो ठाकुर की लीला अद्भुत चल रही है, बाल रूप में बैठे हुए ठाकुर जी। हमको नजर आए थोड़ी सी झलक,
लेकिन गस्सा देती थी और गस्सा लुप्त, गस्सा दिया और गस्सा गायब, गस्सा दिया और गस्सा गायब। ये अद्भुत लीला है, ये ठाकुर की सानिध्यता से ही प्राप्त होती है। तो कहते हैं ना कि पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस आदमी की जैसी जिज्ञासा होती है वो संसार में हर चीज पाता है। राजा को राज चाहिए तो राज भी पा लेता है, प्रजा को भोजन चाहिए तो भोजन भी पा लेता है। इसी प्रकार से जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस चीज़ की अभिलाषा होती है वो सभी चीज़ अपने सामने उपस्थित करके पा लेता है। उसकी निष्ठा होनी चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए, उसकी चेतना होना चाहिए, उसकी जागृति होनी चाहिए, उसकी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए दिमाग के अंदर कि मुझे चाहिए। तो ऐसा संसार की कोई भी वस्तु नहीं जो उसको नहीं मिल सकती हो। ठाकुर मिल जाते हैं। बड़े बड़े प्रमाण हैं इस भक्ति के, बड़े बड़े अध्याय हैं इस भक्ति के। इस भक्ति के पथ पे चलने वाला ही अलौकिक दिव्य पुरुष हो जाता है। हमारे बंगाली बाबा रहा करते थे वृंदावन में, वो साक्षात प्रभु की सानिध्यता कालीधे पे रहते थे। वृंदावन के अंदर एक जगह है कालीधे के नाम से, आप पूछ लेना किसी से भी, वहाँ वो बंगाली बाबा, उसके पीछे ही साइड में शमशान घाट है, वहाँ तपस्या करते थे रात को 12 बजे बाद। अघोरी थे, अघोरी अघोरी तंत्र साधना करा करते थे। हम एक बार गए थे उनसे मिलने के लिए हमारे पिताजी के साथ में, तो उन्होंने देखा, नाम ले रहे हैं बरकलाल, हमारे पिताजी का, बरकलाल किस काम से आया तू यहाँ पर, ये तेरा बच्चा है ना मनीष। मैं तो देखती चौंक गया, जिसको हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, और नाम ले रहा है, हमारा सत्य घटना है, मेरी आंखों के सामने प्रमाण है। ले ये चीज संभाल, इसको रख देना इसको अंदर, कभी कभी नहीं आएगी ठाकुर की कृपा से, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनको प्रमाणों की जरूरत नहीं है, उनको आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य है कि प्रभु की सानिध्यता में रहने वाला, ठाकुर की सानिध्यता में रहने वाला, ईश्वर की सानिध्यता में रहने वाला अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति कर सकता है। घर बैठे किसी भी स्थान में जाने की नहीं है जरूरत। कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति कहता है हमसे, सत्य घटना है, ये भी चर्चा चल रही थी किसी दुकान के ऊपर व्यापारी के जहाँ, तो वो हमसे कहता है कि देखो साहब, मैं तो अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, मैं इन क्रियाकलापों से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं 60 साल की उम्र होगी, मैं तो संन्यास ले लूँगा और अपने ही वचन करूँगा मंदिर में। मैंने, भाऊ जी कहाँ जाएंगे आप? बोले मैं हरिद्वार चला जाऊँगा, ऋषिकेश चला जाऊँगा, कनखन चला जाऊँगा, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके ठाकुर की प्राप्ति करूँगा। मैंने, प्राप्ति कर सकते हो आप, भगवान को पाना चाहते हो ना आप? बोले हाँ, मैं ठाकुर को ही पाना चाहता हूँ, मेरा एक ही अभिप्राय है, प्रभु की सानिध्यता पानी, मैंने घर पे ही मिल जाएंगे तो आप, पढ़ाइया सरल है। बोले कैसे मिल जाएंगे? मैंने, हाँ पालोगे आप। उसको बताया माध्यम कि इस माध्यम से चलते रहो। देखो साधु का मतलब होता है, साधु का अर्थ समझते हो? साधु क्या चीज होती है? लोग बाग बोलते तो है मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो संत का मतलब भी समझते हो? संत का मतलब होता है जिसकी इच्छाओं का हो जाए अंत, उसको कहते हैं संत। साधु जिसने सब चीजों को साध रखा हो, सारी इंद्रियों को साध रखा, उसको साधु कहते हैं। और सन्यासी उसको कहते हैं सब चीज में रहने के बाद भी सन्यास जैसी भावना उसके मन में जागृत रहे, उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यास ले लिया, हर चीज से विरक्ति है, किसी भी चीज की लालसा नहीं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, जैसा हो रहा है अच्छा है। तो मैंने 3 उसको उपाधियां दी। मैंने, देखो संत बनो, संत का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का अंत कर दो, साधु अपने आप को साधो, और सन्यासी जितनी भी उपस्थित चीजें दिख रही हैं उसमें अपना लोभ मत जताना, माया मत जताना, तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इतना मैंने कहा था। एक व्यक्ति का, उसके पास फोन आया, हम तो सुन नहीं रहे थे वो क्या बात कर रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज सुन रहे थे, क्या चर्चा चल रही थी। वो कह रहा था नहीं, आज ही पूरा पैसा चाहिएगा, आज ही इतना ही चाहिएगा मुझको, जितना मेरा हिसाब है ये पूरा डालो, नहीं तो मैं, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर। मैंने मन में सोचा ये व्यक्ति संन्यास लेने के लिए जा रहा है, लेकिन माया की लालसा भी इसके मस्तक से दूर नहीं हुई है, तो क्या पाएगा ठाकुर जी को? तो किसी भी ऋषिकेश
ये बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी घूम लेगा, तेरे को मिलेंगे ही नहीं मेरे बच्चे, कहीं प्राप्त नहीं हो पाएंगे तुझको। ये अपने मन के अंदर जागृति जगा लो, तुम अपने घर में ही ठाकुर की प्राप्ति कर सकते हो। संन्यास का मतलब होता है अपने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने प्रभु की प्राप्ति करने के लिए लायक रह सकते हो। दोस्तों, अपने मन के अंदर भाव ऐसे जगा लो कि ठाकुर तुमको जहाँ चाहिए वहीं उपस्थित है, हर जगह तुम्हारे संग चलने को तैयार है, हर चर्रे जर्रे में, हर कण कण में, हर एक एक हवाओं के स्पर्श स्पर्श में, सूर्य की एक किरणों के साथ वो तुम्हारे संग उपस्थित हो जाएगा। भाव जगाओ दिव्य अपने अंदर अलौकिक, वो जब प्राप्त होता है, किसी भी वन में नहीं मिलते हैं वो, कि वनों में जाके संन्यास ले लिया, अपने गृहस्थ से परेशान होकर तुम कहीं भी निकल गए तो इसका मतलब थोड़ी है संत मिल। वो सच्ची सेवा थी उसकी जो छोड़ कर आई थी अमेरिका, वो जो अंग्रेजन आई थी इंडिया, उसकी सच्ची थी, उसने पहले माया को तिलांजलि दी थी आते के साथ ही। जो लोभ है उसको त्यागा था उसने, माया है उसको त्यागा था, जो वशीकरण है दिव्यता के साथ, क्योंकि माया बहुत बड़ा वशीकरण है, इससे मुक्त होना बड़ा ही दुर्लभ होता है भाई साहब। भाइयों, इस वशीकरण से निकलना इससे बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिस पे इस प्रभु का आशीर्वाद होता है, जिसको उस पद पे चलाना चाहता है, जिसको इस स्थिति पे ले जाना चाहता है। ठाकुर जी उसी को भी इस चीज़ के लिए चुनते हैं। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, त्याग बलिदान मांगता है भक्ति, ठाकुर की सेवा भक्ति। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपेश्वरी, बड़े बड़े हटेश्वरी, बड़े बड़े खड़ेश्वरी, जितने भी मठों के मठाधीश हैं, कोई नहीं पा सकता है ठाकुर जी को। अगर सब जगह सब आश्रमों में जाके पूछो कि आपने ठाकुर जी के दर्शन करे हैं, सत्य से निष्ठा से पूछना उन लोगों से, ये रही ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ोड़े सिर पे हाथ रखो, ठाकुर जी की जिसको तुम मानते हो सत्य प्रमाण के साथ बता देना, 100 में से 50, 20, 30% ही निकलेंगे जो कहेंगे हाँ हमने इसका साक्षात्कार कराया, नहीं तो बाकी तो सब भ्रम माया है, झूठ है। अपना मन रखने के लिए लोग भाग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं संसार में, लोगों को मार्गों को भटकाने के लिए ऐसे ऐसे हैं जो उल्टे सीधे क्रियाकलाप करके ही अपने भक्तों को ही परेशान करा करते हैं। कितने ऐसे ढोंगी संत सन्यासी हुए हैं जिनके मैं नाम अपने मुंह से नहीं लूँगा, लेकिन वो सब आपके समक्ष एक दिन उपस्थित हुए होंगे, कभी ना कभी उनके बारे में चक्षुओं से देखा होगा, सुना होगा अपने कानों से कि हाँ ये व्यक्ति ढोंग ढटूरे आडम्बरी है। संत तो अपनी तपस्याओं में लीन रहते हैं, उनको आश्रमों की आवश्यकता नहीं है कि आज एक 5 बीघे में आश्रम होना चाहिए, 10 बीघे में होना चाहिए, 25 बीघे में आश्रम होना चाहिए, 30 बीघे में आश्रम होना चाहिए। ऐसा कि मेरा आज कितने मेरे सब चेले हो गए, एक जने ने कहा भाई साहब आपके लाख चेले हो गए, बस यार कल तक इसको 1,20,000 करा दो। उसी लालसा में लगा हुआ, अरे वो ये नहीं सोच रहा है यार ये माया में घिरा जा रहा है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है ना, तो ये सोचो कि आज मैंने 100 माला फेरनी है तो मुझे आज 102 फेरनी है। ये है प्रभु की प्राप्ति, वो मिलते ही नहीं है, जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे ऐसे संत हमें मिले हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे उपस्थित हुए हैं, हम उनसे मिल चुके हैं, हमने उनका साक्षात्कार किया है, उनके चरणार्थ बिंद की रजों को अपने मस्तक से लगाया है। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत थे। कामा में भी एक संत रहा करते थे जो कि कांटों के बिस्तर के ऊपर सोआ करते थे, उनके शरीर से खून निकलता था, मवार निकलता था। एक बार गए थे हम वहाँ पर भी, तो ये भी किसी दिन प्रस्तुतिकरण करेंगे। हमें तो लालसा इसी चीज़ की रहती है, सब संतों से मिलना इसलिए भी है, हमें इन संतों से नहीं मिलना है जो आश्रम खोल के और अपना आजीविका का अपनी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें इन लोगों से, आडम्बरी लोग हैं वो, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, उनके पीछे फिरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उनको गुरु मत बनाओ, कृष्ण को गुरु बना लेना। ऐसे लोगों को मत बनाना जो अपने अपने आश्रमों को खोल के अपने अपने आश्रमों में, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब आप जानकार हैं, वो सब समझते हैं। तो इसीलिए आज का अभिप्राय इतना ही होगा कि ठाकुर सच्ची भक्ति के पाने के लिए आपको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है, बस आपका एक ही सहारा होना चाहिए, वो मन का। मन से पाओ,
बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ये भागवत में उतर ही आए, वो उसमें उतर ही आए, कवित्व करते थे। क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो अकेले चलो, क्या जरूरत है उतर कर आने की, इन सबको दिखाने के लिए, माया के लिए। हम तो कोई संत नहीं है, हम तो जिज्ञासु हैं। हमें तो जिस भी प्याऊ के ऊपर ज्ञान का पानी मिलता है, हम तो ऊक लगा के पीने के लिए ललायत रहते हैं, लालसित रहते हैं, चीज़ को ग्रहण करने के लिए, उसकी दिव्य प्रस्तुतिकरणों को पाने के लिए, ठाकुर की जागृतियों की, चेतनाओं की अपने पटलों तक, अपने मस्तकों तक उसको पहुँचाने के लिए, अपने पटलों से उसको अपने मस्तक तक पहुँचाने के लिए। आज का मेरे दोस्तों कथन इतना ही होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कहने का मतलब ये मैं किसी को के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुरा माने। मैं आपको जागृति प्रदान करा रहा हूँ कि कहीं भी ठाकुर इन आश्रम वालों पे नहीं मिलेंगे, ये लिख लेना आप। ये आपके अंदर विराजमान है, स्वयं जगा लो। सुनो किसी दिन, आज एक चलो छोटी सी बात ध्यान आइए मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम नरेश है। मैंने, नरेश तो तुम्हारे पिताजी माताजी ने, तुम्हारे परिवार के लोगों ने नाम दिया है, उससे पहले क्या नाम था? हो गया, मैंने तुम्हारा नाम नरेश तो संसार ने दिया है, वास्तविक नाम क्या है तुम्हारा, जिससे तुम्हारा परिचय है, इसकी खोज आप करना, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि लंबा हो रहा है तो आज इसी को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको मेरा सलाम। मेरे दोस्तों, फिर मैं यही बात कहूँगा, मत जाना किसी भी आश्रम वालों की कथा सुनो, गुरु मत बनाना, ये तुमको नहीं दे सकते भगवान मेरे भाइयों, ये तुमको नहीं दे सकते। ये तो रट्टू तोते हैं। रट्टू तोते का मतलब जो पड़ा हुआ है वो ही बोल रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रमाण से किस तरह प्रभु की प्राप्ति करते हैं। तुम खुद जगा सकते हो, तुम खुद पा सकते हो किसी भी रट्टू तोते वालों के पास। जिसने रट विद्या कर रखी है, उस रट विद्या से क्या पाओगे? जिसने साक्षात्कार कर रखा है, जिसने उसका उपस्थितिकरण कर रखा है, जिसने दिव्य प्रस्तुतिकरण अपनी नजरों से देख रखा है, मैं आपको सबको ठाकुर जी प्राप्त करा सकता हूँ। लेकिन वो एक विधि है, विधान है, वो आप स्वयं पा सकते हो उसको। गुरु की मैं आपको उसकी आगे वाली चर्चा में बताऊंगा कि ठाकुर को पाने का रास्ता क्या होता है और किस तरीके से उस माध्यम पे चलते हुए ठाकुर की साक्षात्कार अपने मस्तक के अंदर कर सकते हो आप। तो अभी के लिए विराम। जय सिया राम, जय राजा राम। ये सोचना कि मेरा नाम, मेरे शरीर, सांसारिक नाम संसार के लोगों ने दिया है, वास्तव में मैं हूँ कौन, ये जानकारी लेना तुम लोगों। अभी के लिए इतना ही। बच्चा हूँ, बच्चा ही रहूँगा। कोई उससे भूल हो गई हो तो कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। गुरु लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो मैं इसीलिए यूट्यूब पर आया हूँ। मेरा आने का अभिप्राय ये है कि लोगों के दिमागों से भ्रम को निकालना है कि किसी माध्यम से ठाकुर को पाया जा सकता है। कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये तुम्हारी आत्मा का माध्यम चाहिए जिससे तुम ठाकुर की लौ लगा सकते हो। कोई नहीं दे सकता तुम्हें भगवान। अगर किसी भी आश्रम में जाते हो, जाके सवाल पूछ लेना तुम उनसे। कितने भी गुरु बैठे हुए, संत बैठे हुए, महंत बैठे हुए, हाँ देखा है क्या तुमने भगवान को कभी? जिज्ञासा जगा दूंगा तुम्हारे अंदर मेरे दोस्तों। इन अडम्बरियों से दूर हो जाओ, इन अडम्बरियों से मत रहो इनके साथ। कथा सुनो, बोलने लगाओ भक्ति के साथ, लेकिन उन पे आश्रित मत होना। मेरा अभिप्राय होगा, आश्रित का मतलब सहारा मत लेना उन लोगों का भगवान के लिए, क्योंकि वो नहीं दे सकते तुमको। वो तुम स्वयं ही अपने अंदर की आत्मा से ठाकुर का साक्षात्कार कर सकते हो। उसकी विधि विधान में बताऊंगा। घर बैठे हुए पालोगे आप। किसी चीज़ के लिए किसी भी जगह आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम। अगर किसी को भी मेरा कथन बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना मेरे दोस्तों। आप ही का नन्ना मुन्ना बालक हूँ। मैं तो ज्ञान का पानी पीना चाहता हूँ, पीता हूँ मैं तो हर प्याऊ से रोक लगाकर। हम रट्टू तोते नहीं हैं। हम प्रमाण के साथ प्रस्तुतिकरण देते हैं कि ये देखो, तुम्हें ये चाहिए ये मिलेगा, ये चाहिए ये मिलेगा, ये चाहिए ये मिलेगा। लेकिन वो तुम स्वयं ही पालोगे उसको। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा बस। जय सिया राम।